बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने मुस्ताफी होने की खबरों की तरदीद कर दी। कहते हैं उन्होंने कोई इस्तीफा वजीर आजम हाउस नहीं भिजवाया, टीम बनाना सिर्फ वजीर आजम का काम है। वजीर आजम जिसे बेहतर समझेंगे टीम में रखेंगे, जिसे बेहतर नहीं समझेंगे उसे नहीं रखेंगे। वाज़ेह है कि इससे पहले नईमुल हक ने दावा किया था कि फवाद चौधरी का इस्तीफा वजीर आजम हाउस पहुंच चुका है, ताहम फवाद चौधरी ने इसकी तरदीद कर दी है। टीम बनाना वज़ीर आज़म साहब का इख्तियार है। वज़ीर आज़म साहब समझेंगे, रखेंगे, जिसको बेहतर समझेंगे नहीं रखेंगे। डिज़ाइन अभी तक कुछ इशूज़ के ऊपर एमडी पीपीपी के इशू को लेकर के मेरी रिजर्वेशन है, लेकिन अभी डिज़ाइन नहीं है। प्राइम मिनिस्टर साहब से मेरा कोई इस तरह का कोई फॉर्मल ताल्लुक नहीं है। वो फ़ोन उठा के कहेंगे कि नहीं करना नहीं करेंगे, उनसे जो है वो कोई ऐसा ज़्यादा पॉलिटिकल ताल्लुक प्राइम मिनिस्टर। अच्छा सर, एक चीज़ आखिरी, नईमुल हक ये कह रहे हैं कि आपका रिजाइन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में पहुंच चुका है और कुछ सहाफ़ी भी ट्वीट कर रहे हैं। नईमुल हक साहब को कुछ भी पता नहीं होता है ऐसी बात। ठीक है। पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान और भारत ओआईसी इजलास में आमने सामने होंगे। भारत पहली बार इस्लामी ममालिक की तंजीम के वज़राए ख़ारजा इजलास में शिरकत करेगा। भारत की नुमाइंदगी सुषमा स्वराज और पाकिस्तान की नुमाइंदगी शाह महमूद कुरैशी करेंगे, लेकिन दोनों में मुलाकात का कोई इम्कान नहीं है। ओआईसी वज़राए ख़ारजा इजलास 1 मार्च से अबू धाबी में शुरू हो रहा है, जिसमें भारत भी शिरकत करेगा। पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान और भारत ओआईसी इजलास में आमने सामने होंगे। भारत की नुमाइंदगी सुषमा स्वराज और पाकिस्तान की नुमाइंदगी शाह महमूद कुरैशी करेंगे, लेकिन दोनों में मुलाकात का कोई इम्कान नहीं है। मुस्लिम दुनिया के खिलाफ साजिशों के सरगना भारत की एक और चाल। भारत इस्लामी ममालिक की तंजीम में भी घुस गया। भारतीय वजीर खारजा सुषमा स्वराज ओआईसी इजराए खारजा कौंसिल के इजलास में शरीक होंगी। मुतहद्दा अरब अमारात के वजीर खारजा शेख अब्दुल्ला बिन जैद ने सुषमा शेरात को एजाजी मेहमान के तौर पर मदऊ किया। भारत को तारीख में पहली बार शिरकत की दावत दी गई है। ओआईसी वज़राए खारजा इजलास 1 मार्च से अबू धाबी में शुरू हो रहा है। पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान और भारत ओआईसी इजलास में आमने सामने होंगे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। दोनों रहनुमा एक दूसरे के सामने होंगे, लेकिन मुलाकात का कोई इम्कान नहीं। मई 2018 में होने वाले वज़ीर खारजा के 45वें इजलास में मेजबान ममालिक ने तजवीज़ दी थी कि भारत ऐसा मुल्क है जहां मुसलमान मजमूई आबादी का 10% है और इसे भी निगरान होना चाहिए। तमाम पाकिस्तान ने इस पेशकश की मुखालफत की थी। भारत मुस्लिम आबादी के तनाज़ुर में तंजीम नुमाइंदगी का ख्वाह रहा है। पिशी चौधरी, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। और मारूफ आलिम दीन हाफिज साहिब महमूद अशरफी कहते हैं कि भारत ओआईसी में शामिल हो सकता है, ना उसको शामिल होने देंगे। रूस और भारत ने 1-2 बार बतौर मुबस्सिर इजलास में शिरकत की, लेकिन भारत मुस्तकिल तौर पर मुबस्सिर नहीं बन सकता। वो 24 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। इसी में शामिल हो सकता है, ना इंशाअल्लाह कभी होगा। ये इंडिया की बहुत अरसे से ख्वाहिश है और इंडिया इसके लिए कोशिश करता है, लेकिन इंशाअल्लाह ना वो शामिल है, ना होगा और ना उसको होने दिया जाएगा इंशाअल्लाह। पहले भी रूस और हिंदुस्तान बाज़ मौके के ऊपर जो है वो बतौर नुमाइंदे एक मुबस्सर मंदूब के मुबस्सर के तौर पे जाते हैं पहले भी, लेकिन ओआईसी का जो रुकन है वो ना हिंदुस्तान है, ना इंशाअल्लाह होगा। और जेयूआई के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि भारत की कोई हैसियत नहीं कि वो पाकिस्तान से जंग करे। भारत और पाकिस्तान जंग के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। पानी के मामले पर हमारी गफलत से भारत कामयाब हुआ। मौलाना फजलुर रहमान सजाबल में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। हिंदुस्तान की कोई हैसियत नहीं है और न हालात जंग के हैं। वाक़यात हादसात हो जाते हैं, उसके साथ फौरी तौर पर कुछ तेज़ ज़बानें बाहर निकल आती हैं जो उस हालात को ज़रा तशवीशनाक बना देती हैं। बज़ाहिर ऐसे कोई हालात नहीं है कि दोनों मुल्कों के दरमियान जंग का मुतहम्मिल हो सके ये ख़ित्ता। हमारे को पुराने मामलात हैं, उसमें कुछ हमारी भी गलतियां हैं और हमारी भी गफलतें हैं, इसकी वजह से इंडिया इसमें कामयाब हुआ है। अगर हमारे लोग यहाँ पाकिस्तान के वो गफलतें न बरतते तो शायद वो इस तरह कामयाब न होता। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने ओआईसी में भारतीय वजीर खारजा सुषमा स्वराज को मदऊ करने को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं ओआईसी एक इस्लामी तंजीम है, भारत को मदऊ करना तंजीम की मकासद से बगावत है। समझ से बालातर है कि भारतीय वजीर खारजा को ओआईसी के इफ्तिताही तकरीब में क्यों मदऊ किया गया। उनका मजीद क्या कहना था, आइए आप भी जानिए। ओआईसी तो इस्लामी ममालिक पर मुश्तमिल एक तंजीम है और इसमें इंडियन गवर्नमेंट को बुलाना ये तो खुद अपने मकासद से एक बगावत है। तो समझ से बालातर है कि उसको ओआईसी में क्यों बुलाया गया है।
اور پھر افتتاحی اجلاس میں ان کی شرکت، اس کا تو صاف مطلب یہی ہے کہ جو پاکستان کے مفادات ہے اور OIC میں انہی مسائل کو اٹھانا ہے. کشمیر کا مسئلہ بھی وہاں اٹھانے کی ضرورت ہے. تو انڈیا کو وہاں بلانے کا تو صاف مطلب یہی ہے کہ شاید OIC بھی اب اس کے قابل نہیں ہے کہ وہ ایک انصاف کر سکے. جبکہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا بھارتی حکومت غیر ذمہ دارانہ رویہ بند کرے اور اپنی سیاست کے لیے خطے کے امن کو خطرے میں نہ ڈالے. پاکستان کشیدگی ختم کرنے کے لیے اقدامات کر رہا ہے، لیکن بھارت کشمیر میں خوف کی فضا قائم کر رہا ہے. مقبوضہ کشمیر کی نئی نسل دباؤ میں نہیں آئے گی. وہ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. واقعہ کے بعد درجنوں گرفتاریاں ہو رہی ہیں. جو حریت کی لیڈرشپ ہے ان کو دیش نکالا دیا جا رہا ہے. مقبوضہ کشمیر میں جو ایک نئی نسل ہے، ایک نیا طبقہ ہے، اس میں ایک نئی حریت کی کیفیت جاگ اٹھی ہے. میں آج بھی کہتا ہوں کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے، پاکستان امن کی خواہاں ہے، لیکن واضح پیغام دینا چاہتا ہوں، ہندوستان جو وار فرنزی کریٹ کر رہا ہے، اگر آپ کا خیال ہے کہ ہم دباؤ میں آ جائیں گے، اگر آپ کا خیال ہے ہم مروب ہو جائیں گے، تو یہ خیال ذہن سے نکال دے. بھارت میں مسلمان مخالف جماعتیں منافرت پھیلانے میں سرگرم ہیں. دائیں بازو کی انتہا پسند جماعت وشوا ہندو پریشاد اپنے کارکنان کو مسلمانوں کے خلاف مشتعل کرنے لگی. VHP لکھنؤ کے رہنما نارسنگھ ترپاٹھی نے اپنی تقریر کے دوران کارکنان سے کہا کہ مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں پر حملے کے لیے تیار ہیں. حملے کا حکم کبھی بھی آ سکتا ہے. جس تحصیل میں نواس کرتا ہے ان کو نردیشت کیا گیا ہے آپ کو اس تحصیل میں جا کر دھرنا میں شامل ہونا ہے. ادھک سے ادھک سنکھیا میں بندھو وشو ہندو پریشد اب میدان میں اتر چکا ہے. جس دن نردیش ہوگا اس سیما کے طرف بجرنگ دل کے نیترتو میں وشو ہندو پریشد کا پورا ہندوستانی سنگھن کوچ کرے گا، جس کے لیے اب تیار رہنے کی ضرورت ہے. اور اب کوئی مانتا نہیں، کوئی چیتاونی نہیں، سیدھے حملہ ہوگا. پلوامہ واقعے سے بھارتی سرکار تو بوکھلاہٹ کا شکار ہی ہے، لیکن بھارتی میڈیا بھی بہکی باتیں کر رہا ہے. بھارتی صحافی شیکھر گپتا نے کہا کہ بدلہ لینا تو بے وقوفوں کا کام ہے. بھارت کو چاہیے کہ پاکستان کو ایسا سبق سکھائے کہ پاکستان ہمیشہ کے لیے باز رہے. شیکھر گپتا کی دماغی حالت کا اندازہ اس تجزیے سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے پاکستان کو چین کا مہرہ کہہ ڈالا. Pulwama is still quite a fresh wound on our hearts. So there is a great clamor for revenge, that India has to do something to teach Pakistan a lesson, to take revenge. In this week's national interest, I examine two parallel concepts. One is revenge, the other is deterrence. And we say, in fact, quite, I would say directly, that revenge is for idiots. Wise people think deterrence. Because revenge means for a moment your bloodlust is satisfied, khoon ka badla khoon, but there will be a cycle, there will be more actions and there will be more revenge. Deterrence means doing something so your adversary thinks not twice or thrice, but hundreds of times before provoking you again. سابق وزیر اعلیٰ مقبوضہ کشمیر محبوبہ مفتی نے بھارتی اینکر کو کھری سنا دی. انٹرویو کے دوران ان کا کہنا تھا کہ امریکہ، چین، روس اور پوری دنیا پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے. پاکستان کے ساتھ بھارت جنگ نہیں کر سکتا. ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی تنہائی کے بھارتی دعوے جھوٹے ہیں. نریندر مودی بھی تو سعودی ولی عہد کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے تھے. تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ سابق وزیر اعلیٰ مقبوضہ کشمیر محبوبہ مفتی نے بھارتی اینکر کو کھری سنا دی. انٹرویو کے دوران ان کا کہنا تھا کہ امریکہ، چین، روس اور پوری دنیا پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے. آگے بڑھیں گے. اب آپ کو بتائیں کہ پاکستان کوسٹ گارڈ لسبیلا میں سیلاب متاثرین کی امدادی کارروائیوں میں مصروف ہیں. 450 گھرانوں میں کوسٹ گارڈز نے راشن تقسیم کیا، طبی سہولیات بھی فراہم کی. پاکستان کوسٹ گارڈز کا یہ اقدام ہم وطنوں سے جذبہ ہمدردی کا پیغام ہے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. پاکستان کوسٹ گارڈ لسبیلا میں سیلاب متاثرین کی امدادی کارروائیوں میں مصروف ہیں. 450 گھرانوں میں کوسٹ گارڈز نے راشن بھی تقسیم کیا.
सरबराह पाक फजाइया एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने फजाइया के फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेसिस का दौरा किया। इस मौके पर उनका कहना था कि हम अमन पसंद कौम है, लेकिन जंग मुसल्लत की तो भरपूर जवाब देंगे। हर कीमत पर अपनी फजाई हुदूद की हिफाजत करेंगे। पाक फजाइया दीगर मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। तो आपको बता रहे हैं कि सरबराह पाक फजाइया एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने फजाइया के फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेसिस का दौरा किया। इस मौके पर उनका कहना था कि हम अमन पसंद कौम है, लेकिन जंग मुसल्लत की तो फिर भरपूर जवाब देंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने सियालकोट वर्किंग बाउंड्री का दौरा किया और पाक फौज के बुलंद मोराल और तैयारियों को सराहा। आर्मी चीफ का कहना था कि मादरे वतन की हिफाजत से मुकद्दस कोई चीज नहीं। ऐसी फौज की क़यादत पर फख्र है जो हम वक्त मादरे वतन के दिफा के लिए तैयार रहती है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने सियालकोट वर्किंग बाउंड्री का दौरा किया और पाक फौज के बुलंद मोराल और तैयारियों को भी सराहा। आर्मी चीफ का कहना था कि मादरे वतन की हिफाजत से मुकद्दस कोई चीज नहीं। ऐसी फौज की क़यादत पर फख्र है जो हम वक्त मादरे वतन के दिफा के लिए तैयार रहती है। वज़ीर आज़म मोदी के बयान पर वज़ीर आज़म इमरान खान का रद्द अमल सामने आया है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि भारत एक्शन अपील इंटेलिजेंस मालूमात फ्राहम करे, हम कार्रवाई करेंगे। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी अब अमन को एक मौका दें। बदकिस्मती से भारत में इंतखाबात के बायस अब अमन एक धोखा है। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी के बयान पर वज़ीर आज़म इमरान खान का रद्द अमल सामने आया है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि भारत एक्शनेबल इंटेलिजेंस मालूमात फराहम करे, हम कार्रवाई करेंगे। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी अब अमन को एक मौका दें। बदकिस्मती से भारत में इंतखाबात के बायस अमन एक धोखा है। महकमा मौसमियात ने रवा माह में तेज बारिशों की पेशगोई कर दी। मार्च भी भीगा भीगा गुजरेगा। आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। मालाकंड और गिलगित बल्तिस्तान के चंद मकामात पर हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। आज बारिश बरसाने वाला सिलसिला मुल्क में दाखिल होगा। महकमा मौसमियात का कहना है कि तेज बारिशों का मुल्क गिर सिलसिला 27 फरवरी से मुतवक्के है, जो मार्च के पहले हफ्ते तक जारी रहने का इम्कान है। बलोचिस्तान से दाखिल होने वाला ये सिलसिला सिंध समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में गरज चमक के साथ बारिशों, यालाबारी और बालाई इलाकों में बर्फबारी का सबब बनेगा। मरी, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में बर्फबारी मुतवक्के है। बर्फबारी के बायस लैंड स्लाइडिंग का भी खदशा है। इंतजामिया ने शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत की है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मार्च में भी बारिशों और बर्फबारी का इम्कान है। बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। और इस बुलेटिन से इतना ही। एक ब्रेक के बाद हेडलाइन। हमारे साथ ही रहिए।